Hello everybody, welcome to my channel. In case you are new here, I would request you to please hit the subscribe button and then press the tiny bell icon for future notifications. Now we can get started on today's topic. So today we are going to talk about cyclic redundancy check, also called as CRC code. This problem is a part of your computer network's data link layer. So first of all, let us talk about some basic concepts which we are going to need in CRC. Why do we need CRC? So पहला तो रीज़न ये है कि जब हम लोग हमारे नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा डेटा एक्यूरेटली रिसीवर के एंड पे रिसीव हो. We do not want any corruption or any loss of data bits in our data which we are transmitting. लेकिन unfortunately, because of some external factors like noise or interference in the network, we can face the problem of data corruption. Data corruption मतलब अगर मैंने 1010 bit send किया है, तो because of some noise factors in the network, the bits might get flipped. So instead of 1011, what I will receive is 0011. So यहाँ पे जैसे डेटा बिट्स फ्लिप हो गए, इसका मतलब है डेटा करप्ट हो गया. एंड हमें कोई भी सिचुएशन में डेटा करप्शन को अवॉइड करना है. इफ वी वांट रिलायबल कम्युनिकेशन देन वी मस्ट बी एबल टू डिटेक्ट एंड करेक्ट सच एरर्स एट द रिसीवर्स एंड. तो हमें केयर लेना है कि जब हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं तब हम लोग डेटा करेक्टली सेंड कर रहे हैं, और जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं तब रिसीव होने के बाद वी मस्ट बी एबल टू कंफर्म दैट द डेटा इज रिसीव्ड विदाउट एनी एरर्स and without any corruption. So error detection as well as correction is implemented at the data link layer as well as the transport layer of the OSI model. One of the ways in which we can achieve this error detection and correction is with the help of a cyclic redundancy code, shortcut में जिसे हम बोलते हैं CRC code. अब ये क्या होता है CRC code? हम लोग पहले इस वर्ड का मतलब समझने की कोशिश करते हैं. साइक्लिक साइक्लिक वर्ड का मीनिंग है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड जिसके पास एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी है कि अगर आप इस कोड को रोटेट करोगे, या इसका मतलब है अगर आप इसको लेफ्ट शिफ्ट करोगे या फिर राइट शिफ्ट करोगे, तो जो आपको रिजल्ट मिलेगा दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ कोड वर्ड. मीनिंग, लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ड नाउ. ओके, ये मेरा वर्ड है. वर्ड है 000101111. इसको मैं 1 पोजीशन राइट शिफ्ट कर रही हूँ. तो यहाँ पे 1, जो ये 1 है, ये यहाँ पे मैंने एक बिट से शिफ्ट किया. सिमिलरली 0 को मैंने शिफ्ट किया, 1 को, 1 को. और बिकॉज ये साइक्लिक कोड है इसीलिए जो लास्ट का बिट है उसको मैंने वापस फर्स्ट पोजीशन पे लाया. सो नाउ LSB हैज बिकम माई MSB. ये करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलता है दैट इज 10001011. ये जो मुझे रिजल्ट मिला है ना, ये भी एक साइक्लिक कोड होगा. तो अगर आपके पास एक ऐसा कोड है जिसको रोटेट करने के बाद जो आपको रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट भी एक साइक्लिक कोड होता है, तो इस तरह के कोड को आप बोलते हो साइक्लिक कोड. ओके, और रिडंडेंसी का मतलब क्या है? So redundancy actually refers to extra bits which we are going to add to our original message. अपने पास ओरिजिनल मैसेज में n नंबर ऑफ बिट्स होते हैं. ओके, उस n नंबर ऑफ बिट्स को हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करते हैं जिनको हम रिडंडेंट बिट्स बोलते हैं. जब हम लोग CRC की बात कर रहे हैं तो रिडंडेंट बिट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें एक स्पेशल मेथड को फॉलो करना होता है. मेथड ये है कि हमें जो बिट्स दिए होते हैं ना हमारे डिवाइजर में, उस डिवाइजर को हम कोड जनरेटर भी बोलते हैं. तो डिवाइजर में सपोज अपने पास n नंबर ऑफ बिट्स हैं, तो हमें हमारे मैसेज को, मतलब हमारे डेटा स्ट्रीम को n-1 जीरोस से पैड करना है. मतलब हमारे मैसेज में हम एक्स्ट्रा n-1 बिट्स, n-1 जीरोस एक्चुअली ऐड करेंगे. ओके, तो जब हम लोग ये n-10 बिट्स ऐड करते हैं हमारे ओरिजिनल मैसेज में, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिडंडेंसी. रिडंडेंट मतलब क्या? एक्स्ट्रा बिट्स. तो ये n-1 एक्स्ट्रा जीरोज हैं जो मेरे ओरिजिनल मैसेज में मैं ऐड करती हूँ. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं.
अब मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ एनकोडिंग और डिकोडिंग का, और फिर हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, सीआरसी एनकोडिंग और डिकोडिंग में बेसिकली हम डिवीजन करने वाले हैं और एक्सऑर ऑपरेशन करने वाले हैं। सो हमारे पास जो डेटा है जो हमें सेंड करना है उसको हम बोलते हैं डेटा वर्ड। एक डिवाइजर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें डिवीजन करना है तो एक डिवाइजर होगा। और हमें चाहिए रिडंडेंट बिट्स जो होंगे हमारे एक्स्ट्रा जीरोस। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? एडिंग ऑफ रिडंडेंट बिट्स टू योर डेटा। ओके, एडिंग रिडंडेंट बिट्स टू योर डेटा। अब कितने रिडंडेंट बिट्स आपको ऐड करने हैं, दिस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बिट्स इन द डिवाइजर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे डिवाइजर में 4 बिट्स हैं, D0, D1, D2, D3। तो अगर मेरे डिवाइजर में 4 बिट्स हैं तो मुझे एक्स्ट्रा n-1 मतलब कितने, 3। ओके, 3 जीरोस एक्स्ट्रा मुझे ऐड करने पड़ेंगे टू माई डेटा वर्ड, एंड देन आई विल गेट अ टोटल ऑफ 7 बिट्स। So these 7 bits are going to give me my data for CRC. इसका डिवीजन करने के बाद जो मुझे आउटपुट मिलेगा कोड वर्ड, वो कोड वर्ड भी होगा 7 बिट्स का। ओके, तो डेटा को मैंने 3 बिट्स से अपेंड किया है, मतलब मैंने अभी 4 बिट के डेटा को 7 बिट्स में कन्वर्ट किया है बाय एडिंग 3 जीरोस। अब मेरे पास जो डेटा में बिट्स हैं वो कितने हैं, 7 है। 7 डेटा बिट्स का जब मैं डिवीजन करती हूँ विद दिस डिवाइजर, और फिर जो मुझे रिजल्ट मिलता है एज अ कोड वर्ड, उसमें भी आउटपुट में 7 बिट्स होंगे। अब मैं ये कोड वर्ड ऑफ 7 बिट्स ट्रांसमिट करूंगी रिसीवर को। रिसीवर को जो कोड वर्ड रिसीव होता है उसको हम भेजते हैं एक चेकर सॉफ्टवेयर में। ओके, तो चेकर सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके डिवाइजर, यहाँ पे जो रिमाइंडर है, डिवीजन के बाद जो आपको रिमाइंडर मिलता है, उस रिमाइंडर को सेपरेट करता है और उसका लॉजिक डिसाइड करता है कि वेदर यू कैन एक्सेप्ट द कोड वर्ड और नो। So if the syndrome is equal to 0, 0, 0, you can accept it. If the syndrome is equal to non-zero value, then you are supposed to discard it. So the decision logic base is based upon your syndrome. Okay. So now we will look at the technique that we are going to use. Mostly जब आपको प्रॉब्लम आता है CRC का, तो आपको कुछ ऐसा पॉलिनोमियल दिया होगा। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। आपको दिया गया पॉलिनोमियल है x⁻7 प्लस x⁻5 प्लस x⁻2 प्लस x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल आपको दिया गया है। अब इसका ही आपको बाइनरी कन्वर्जन करना है। बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 7 से लेके डिसेंडिंग ऑर्डर में x⁻0 तक आप वैल्यूज पुट करोगे। ओके, सो x⁻7, फिर x⁻6, x⁻5, x⁻4, x⁻3, x⁻2, x⁻1, एंड दिस इज गोइंग टू बी x⁻0। तो ये वैल्यूज आप पुट करके लोगे। फिर आप पॉलिनोमियल के पास वापस जाओगे और चेक करोगे कौन से x वैल्यू के लिए वी हैव समथिंग प्रेजेंट एंड कौन से x वैल्यू के लिए वी हैव समथिंग एब्सेंट। ओके, तो अगर x⁻7 प्रेजेंट है, x⁻7 प्रेजेंट है तो आपका करस्पॉन्डिंग बिट होगा 1। अब इस पॉलिनोमियल में x⁻6 नहीं है, you cannot see x⁻6 anywhere in this polynomial. That means x⁻6 term is absent. So if a term is absent, you put a 0 in its place. अब x⁻5 present है, so you are going to put a 1. लेकिन x⁻4 और x⁻3 absent है, so because they are absent, hence you are putting a 0 as well as a 0 here. Now x⁻2 is present, so you are putting a 1 here. Similarly, x⁻1 is present, so you are putting a 1 here, and this one represents x⁻0. So if x⁻0 is present here, that means you are supposed to put a 1 here. तो ऐसे आप डिवाइजर क्रिएट करते हो इन बाइनरी फॉर्म फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल। एक बार आपका डिवाइजर रेडी हो गया और आपका जो डेटा स्ट्रीम है उसको आपने जीरोस अपेंड कर दिए, फिर आपको डिवीजन करने के लिए एक्सऑर ऑपरेशन यूज करना है। सो एक्सऑर ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है, इफ योर इनपुट, बोथ द इनपुट्स और बोथ द वैल्यूज आर 0, if both the values are 0,
then in XOR operation, OP1 XOR with OP2 is going to give me 0. Similarly, if both the bits are 1, if OP1 is 1 and OP2 is also 1, then आउटपुट में आपका होगा रिजल्ट 0. सो जब भी आपके इनपुट के दोनों बिट्स सेम होते हैं, यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 1 1 है, जब दोनों भी बिट्स सेम होते हैं तो तब आपका आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है. ओके, अदरवाइज अगर आपके बिट्स डिसिमिलर हैं, लाइक 0 1 है और 1 0 है, तो 0 XOR with 1 will give me 1 and 1 XOR with 0 will again give me 1. लेकिन अगर आपके दोनों बिट्स सेम है तो आपका आउटपुट हो जाएगा 0. So these are the basic operations that you should know when you are talking about CRC polynomial. अब तक हमने सारा इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया है जो भी हमें रिक्वायर्ड है to solve CRC problems. Now in the next video I will take you through a problem of CRC technique where we will generate the code word using CRC encoding and then we will decode the code word. So this is the problem that we will solve in our next video. I will provide the link to this video in the description box. So quickly click on the link and now I will see you in my next video. Thank you for watching.